गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग हिंदी मंचवी का पाठ 15 पढ़ने जा रहे हैं, जो है सेन भर चूना। ठीक है, तो आप लोग हिंदी मंचवी का बुक निकालिए, पाठ 15 देखिए, पेज नंबर है 85। ठीक है, तो पाठ 15 में जो शीर्षक दिया हुआ है वो क्या है? सेन भर चूना। प्रस्तुत पाठ बादशाह अकबर और चतुर बीरबल पर आधारित है। आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो किस पर आधारित है? जो मुगल सम्राट अकबर थे और उनका जो मंत्री था चतुर बीरबल, उन पर आधारित है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धि और चतुराई से एक निर्दोष व्यक्ति की जान बचाई है। तो हम लोग इस पाठ में देखेंगे कि किस तरह बीरबल ने अपने बुद्धि और चतुराई से एक निर्दोष व्यक्ति की जान बचाते हैं। ठीक है, तो ये जो पाठ है किस पर आधारित है? अकबर बादशाह जो एक मुगल सम्राट थे और उनका जो मंत्री था बीरबल, उन पर आधारित है। जब अकबर बादशाह मुगल साम्राज्य पर राज करते थे तो उनकी राजधानी थी आगरा। आगरा आप लोग जानते हैं, जहाँ पे क्या है? ताजमहल है। तो जो अकबर बादशाह थे वे मुगल साम्राज्य पर जब राज कर रहे थे, उनकी राजधानी कहाँ थी? आगरा। अकबर के किले के पीछे संकरी संकरी गलियों को जैसे जाल बिछा हुआ था। संकरी संकरी जिस होता है, जो पतला पतला गली होता है, उससे बोला जाता है। इन गलियों में नगर में साधारण लोग और छोटे मोटे व्यापारी रहते थे। तो जो छोटी छोटी गलियां थी, पतली पतली, तो उसमें क्या होता था? जो साधारण व्यक्ति होते थे, यानी उनके राज्य में जो छोटे मोटे व्यक्ति या जो व्यापारी रहते थे, वे उन गलियों में रहते थे। ऐसा ही एक व्यापारी था सुलेमान। तो उन्हीं में से एक व्यापारी था जिसका नाम था सुलेमान, जिसकी छोटी सी पान की दुकान थी। तो जो व्यापारी था, जो उसका क्या नाम था? उसका नाम था सुलेमान। उसकी क्या चीज की दुकान थी? उसकी पान की दुकान थी। सुलेमान बढ़िया पान बनाता था। तो सुलेमान की जो पान की दुकान थी वो बहुत ही जानी मानी थी। क्यों? क्योंकि सुलेमान बहुत ही बढ़िया पान बनाता था। यही नहीं, वह शरबत भी बेचता था। तो पान के अलावा सुलेमान और क्या करता था? पान के अलावा सुलेमान शरबत भी बेचता था। केवड़ा का शरबत, गुलाब और खसखस का। तो सुलेमान पान बेचता था, उसके अलावा जो शरबत थी, केवड़ा, गुलाब और खसखस का शरबत भी वह बेचता था। दुकान के सामने एक चारपाई पड़ी थी। चारपाई जिसे खटिया भी बोला जाता है। तो वह दुकान के सामने लगाया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लोग आते थे तो वहाँ पर बैठते थे, थोड़ा हंसी मजाक करते थे, फिर शरबत पीते थे या पान खाकर वहाँ से चले जाते थे। ग्राहक चारपाई पर बैठकर सुलेमान के साथ बातचीत का मजा लेते थे। तो उसने चारपाई क्यों लगाई? क्योंकि वहाँ पे जो लोग आते थे शरबत पीने या पान खाने के लिए, तो वो भी क्या करते थे? वहाँ बैठकर थोड़ी सी हंसी मजाक सुलेमान से किया करते थे। एक दिन की बात है, एक अजनबी सुलेमान की दुकान पर आया। दोपहर का समय था। तो हर दिन की तरह एक दिन क्या हुआ? एक अजनबी का अर्थ होता है अनजाना आदमी। तो एक अनजान आदमी सुलेमान की दुकान पर आता है दोपहर के समय। धूप बहुत तेज थी। अजनबी थका हारा लगता था। तो उस समय धूप भी बहुत तेज थी और जो अजनबी यानी जो अनजान आदमी आया था वो भी थका हारा लग रहा था। अब इतनी धूप में कोई भी चलकर आएगा तो थका ही होगा। सुलेमान ने उसे ठंडा पानी पिलाया और पूछा, आप क्या इसी शहर में रहते हैं? तो सुलेमान ने सबसे पहले उसे ठंडा पानी पिलाया और कहा कि मैंने आपको पहले कहीं नहीं देखा, क्या आप इसी शहर के रहने वाले हैं? जवाब मिला नहीं। तो उस अजनबी आदमी ने कहा, नहीं, मैं इस शहर का नहीं हूँ, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, पास की गली में एक सराय में ठहरा हूँ। तो वह अजनबी आदमी ने क्या बोला कि नहीं, मैं इस शहर का रहने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ और पास में जो गली में एक सराय है वहाँ पे ठहरा हूँ। अजनबी चारपाई पर बैठ गया। उसने कहा, मैं इस उम्मीद में आया हूँ कि शायद अकबर बादशाह मुझे दरबार में जगह दे दे। तो अजनबी ने क्या बताया सुलेमान से कि मैं यह आशा लेकर आया हूँ, यह उम्मीद लेकर आया हूँ कि शायद मुझे जो मुगल सम्राट बादशाह हैं उनके दरबार में मुझे जगह मिल जाए। यह सुनकर सुलेमान चौंक उठा।
जब उसने उस अजनबी आदमी ने बताया कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, ताकि मुझे अकबर के दरबार में जगह मिल सके। तो यह सुनकर वह चौंक उठता है, बोला दरबार में जगह की उम्मीद रखते हैं आप, यह तो बहुत ऊंचा दर्जा है। तो सलमान बोलता है कि ये तो नामुमकिन है, दरबार में जगह पाने का अर्थ हुआ कि बहुत ऊंचा दर्जा है, बहुत कम लोग इस दर्जे तक पहुंच पाते हैं। तो सुलेमान वहाँ रहता था, जानता था कि वहाँ पे सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसने कहा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वह दर्जा मिलता है। अजनबी ने कहा, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं अपना किस्मत आजमाना चाहता हूँ। तो अजनबी ने क्या कहा, मैं जानता हूँ कि अकबर के दरबार में सबको जगह नहीं मिलती है, लेकिन क्या पता शायद मेरी किस्मत में लिखी हो कि मुझे वहाँ पे जगह मिल जाए। एक बार मैं भी अपने किस्मत को आजमा कर देखता हूँ। तो देखो बच्चों, कोई भी काम हो तो बिना किए हमें हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है। यदि आप प्रयास ही नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। यदि जो अजनबी आदमी था, यदि वो हार मान लेता कि नहीं यहाँ तक तो कोई पहुँच नहीं पाता, तो वह क्या कभी अकबर के दरबार में पहुँच पाता? नहीं। तो यदि आप लोग कोई काम करना चाहते तो उसे कीजिए, पहले ही हार मत मानिए कि नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, हमसे ये नहीं होगा, क्योंकि जो पहले हार मान लेते हैं वे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अजनबी कई दिन तक लगातार सुलेमान की दुकान पर आता रहा। तो वह हर दिन आता था सुलेमान की दुकान पर। एक दिन वह आया, शरबत का गिलास हाथ में लेकर एक तरफ बैठ गया। तो हर दिन की तरह वो आता था, और एक दिन क्या हुआ, आया और शरबत का गिलास लेकर बैठ गया। अभी 2 ही घूंट पिए होंगे कि एक आदमी दौड़ता हुआ आया और अचानक सुलेमान के दुकान के सामने रुक गया। तो जैसे ही अजनबी आदमी जो था वो शरबत पी रहा था, तो उसने क्या देखा, एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है और सुलेमान के दुकान पे रुक जाता है। बहुत जल्दी में मालूम होता था, उसकी सांसें भी तेज तेज से चल रही थी। वह दौड़ दौड़ कर आया था और बहुत जल्दी में था, उसे जाने की भी जल्दी थी, इसीलिए उसकी सांसें कर दी तेज तेज चल रही थी। वह कुछ मुश्किल से बोला, सुलेमान भाई मुझे सिर भर चूना दे दीजिए जल्दी। तो वह आदमी जल्दी जल्दी आता है और क्या बोलता है कि सुलेमान भाई मुझे सिर भर चूना दे दीजिए। सुलेमान ने हंसकर कहा, अरे मियाँ ऐसे भी क्या जल्दी है, इतनी गर्मी पड़ी है, पहले चारपाई पर बैठो, शरबत पियो और थोड़ी देर आराम करो। तो सुलेमान हंसने लगता है, बोलता है, अरे भाई इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा रुक जाओ, इतनी गर्मी पड़ रही है, थोड़ा शरबत पी लो, थोड़ा आराम करो, उसके बाद जाना। चारपाई पर बैठो, शरबत, तो उसने बोला कि पहले चारपाई पर बैठो, शरबत पियो, उसके बाद जाओ। वह आदमी घबरा कर बोला, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना तो समय ही नहीं है, मुझे सिर भर चूना दे दीजिए जल्दी। तो वह आदमी बोलता है कि नहीं भाई मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं जल्दी में हूँ, आप एक काम कीजिए, मुझे जल्दी से चूना दे दीजिए, मुझे जाना है। चारपाई पर बैठा अजनबी ये सारी बातें सुन रहा था। वह उठ खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, ठहरो ठहरो, एक ही बार इतना सारा चूना तो कोई नहीं ले जाता, तुम सिर भर चूना क्या करोगे। तो जो चारपाई पर बैठा अजनबी आदमी सारी बातें सुन रहा था, तो उसे कुछ शक हुआ कि कोई इतना चूना क्यों लेकर जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा, अरे भाई रुको, इतना सारा चूना कोई नहीं ले जाता, तुम सिर भर चूना का क्या करोगे। उस आदमी ने जवाब दिया, उस आदमी यानी जो चूना लेने आया था, उसने कहा, सच तो यह है कि मुझे चूना अपने लिए नहीं चाहिए, बादशाह सलामत ने चूना लाने को कहा है। तो उसने कहा, भाई मैं ये चूना अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, बादशाह ने कहा है कि जाकर सिर भर चूना लेकर आओ। अजनबी बोला, अच्छा तो तुम बादशाह के दास हो, क्या काम करते हो तुम बादशाह के लिए। तो अजनबी बोला, ठीक है तुम उनके दास हो, तो अच्छा ये बताओ तुम क्या काम करते हो बादशाह के लिए। उस आदमी ने गर्व से कहा, मैं बादशाह सलामत के लिए पान की गिलोरियां तैयार करता हूँ। तो उसने कहा कि मैं उनके लिए पान की गिलोरियां तैयार करता हूँ। अजनबी बोला, अच्छा अब मैं समझा, मेरी बात मानो, चूना मत लो, उसके बदले एक सेर दही ले जाओ। तो अजनबी बोलता है कि देखो चूना लेकर मत जाओ, चूने की जगह पे एक सेर दही ले लो। आदमी भड़क उठा, यह कैसे हो सकता है, मैं बादशाह सलामत का दास हूँ, उनका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ। तो वो
से गुस्सा आ जाता है, बोला नहीं, मेरे हुक्म ने कहा है चूना लेकर आओ तो मैं चूना लेकर ही जाऊंगा, मैं उनके आज्ञा को टाल नहीं सकता हूँ। अजनबी ने कहा तुम्हारी इच्छा, परंतु याद रखो यदि तुमने इस बार बादशाह का हुक्म ना टाला तो जान से हाथ धो बैठोगे। तो अजनबी ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा, लेकिन यदि इस आज्ञा को तुम मान लोगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आदमी डर गया। आदमी क्यों डरा? क्योंकि सभी को अपना जान बहुत प्यारा होता है। तो आदमी डर जाता है। चूना छोड़कर हलवाई की दुकान से सेर भर दही लेकर चला गया। वह दरबार में पहुंचा। बादशाह ने उसे देखा और गरज कर कहा, ले आए चूना, जाओ खा लो इसे। तो बादशाह ने क्या कहा? चूना लेकर आ गए, अब इसे खा लो। आदमी ने चुपचाप सारा दही खा लिया। तो आदमी ने क्या किया? उसने नहीं बताया कि दही है, उसने भी चुपचाप खा लिया। वह बहुत खुश था, मन ही मन सोचता था उस अजनबी की कृपा से मैं जीवित हूँ। सेर भर चूना खाकर तो मैं बच ही नहीं सकता था। तो उसने दही खाया और मन ही मन खुश हो रहा था कि यदि आज मैं उस अजनबी की बात नहीं मानता तो सेर भर चूना खाकर मैं जीवित नहीं रह सकता था। अगले दिन जब अकबर बादशाह ने उसे देखा तो मारे गुस्से के उनका मुंह लाल हो गया। वह बोले, तुम जीवित कैसे हो? सच सच बताओ, तुमने चूना खाया था या नहीं? तो अगले दिन जब अकबर बादशाह ने अपने दास को यानी उस आदमी को देखा तो वे गुस्से से उनका मुंह लाल हो गया, बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने बोला, तुम जीवित कैसे हो? सच सच बताओ, तुमने क्या चूना खाया था? वह आदमी बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और सारी बातें कह सुनाई। बादशाह ने तुरंत उस अजनबी को बुलवाया जो सुलेमान की दुकान पर आया करता था। तो वह आदमी ने कहा कि बादशाह, मैं तो आपके हुक्म जो मिली थी मैं चूना ही लाने गया था, लेकिन एक अजनबी आदमी मुझे सुलेमान की दुकान पर मिला था। उसने कहा कि तुम दही लेकर जाओ। तो जैसे ही अकबर ने उसके बारे में सुना तो उन्होंने उस अजनबी आदमी को बुलवाया। अजनबी आया, उसने झुककर बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने पूछा, तुमने दास को चूने के बदले दही ले जाने को कहा था, क्यों? अजनबी ने सिर झुका लिया। महाराज, जब मैंने सुना कि वह आदमी सेर भर चूना खरीदना चाहता है तो मैं हैरान रह गया। उसने बताया कि वह हुजूर के लिए पान की गिलोरियां बनाता है। मैं समझ गया कि उसने पान में अधिक चूना डाल दिया होगा जिससे हुजूर की जीभ कट गई होगी। दंड के रूप में हुजूर उसे सेर भर चूना खाने का हुक्म देना चाहते थे। तो जब अजनबी अकबर के दरबार में आया तो अकबर ने पूछा कि तुमने उसे चूने की जगह दही ले जाने के लिए क्यों कहा? तो अजनबी ने कहा कि उसने इतने सारे चूने मांग रहे थे तो मैं हैरान रह गया, चकित हो गया कि कोई इतना चूना क्यों लेकर जाएगा। तो समझ गया कि वो आपके लिए पान की गिलोरियां बनाता है। तो मुझे लगा कि शायद चूना अधिक डाल दिया होगा जिससे आपका जीभ कट गया होगा और उसे दंडित करने के लिए आप उसे चूना खिलाना चाहते हैं। अजनबी की चतुराई देखकर बादशाह चकित रह गए। फिर वह बोले, बादशाह के हुक्म को टालने का दंड क्या होता है जानते हो? तो अकबर बादशाह बोलते हैं, क्या तुम जानते हो कि बादशाह के हुक्म टालने का क्या दंड होता है? जानता हूँ महाराज, परंतु मैं एक निर्दोष आदमी की जान बचाना चाहता था। साथ ही हुजूर को एक निर्दोष आदमी की जान लेने के पाप से बचाना चाहता था। तो वह अजनबी बोलता है कि महाराज, मैं जानता हूँ कि बादशाह के हुक्म टालने की क्या सजा होती है, लेकिन मैं एक निर्दोष आदमी को बचाना चाहता था और आपको बचाना चाहता था जिसके हाथों एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, हम तुमसे बहुत खुश हैं। हम तुम जैसे समझदार और हिम्मत वाले लोगों की बहुत जरूरत है। आज से तुम दरबार में बैठा करो। उस अजनबी का नाम था बीरबल और इस प्रकार बीरबल को अकबर के दरबार में जगह मिल ही गई। तो बादशाह जब उन्होंने सुना कि वह किस तरह उस निर्दोष आदमी की जान बचाते हैं तो उनकी चतुराई देखकर जो अकबर बादशाह से बहुत खुश होते हैं और बोले कि मैं तुम्हारे जैसे समझदार और हिम्मत वाले लोगों की मेरे दरबार में जरूरत है
और उसे अपने दरबार में रख लेते हैं। और जो अजनबी आदमी था वो कौन था? वो था बीरबल। इस प्रकार बीरबल को राजा जो अकबर बादशाह थे उनके दरबार में जगह मिली। तो आप लोगों ने इस पार्ट में क्या देखा कि किस तरह एक बीरबल दूसरी जगह से आए थे और उनकी क्या चाह थी, उनकी क्या उम्मीद थी कि मुझे अकबर बादशाह के दरबार में जगह मिल जाए। और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें वहाँ उनके दरबार में जगह भी मिल गई। ठीक है, तो आप लोग इस पार्ट को अच्छे से पढ़िएगा और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग को मुझसे क्लास में पूछना है। शब्दार्थ देखिए, बादशाह का अर्थ होता है राजा, साम्राज्य का अर्थ होता है राज्य, संकरी का अर्थ होता है पतली, व्यापारी का अर्थ होता है दुकानदार बेचने वाला, ग्राहक का अर्थ होता है खरीदने वाला, अजनबी का अर्थ होता है जिसे जानते ना हो, सराय का अर्थ होता है यात्रियों के ठहरने, अजनबी का अर्थ होता है जिसे जानते ना हो। आप लोग देखें कि इसमें अजनबी दो जगह में दे दिया गया है। दर्जा का अर्थ होता है औहदा, किस्मत का अर्थ होता है भाग्य, शेर का अर्थ होता है तोलने की इकाई, गर्व का अर्थ होता है अहंकार घमंड, जान से हाथ धोना का अर्थ होता है जीवित ना रहना, जीवित का अर्थ होता है जिंदा, दंड का अर्थ होता है सजा, निर्दोष का अर्थ होता है जिसकी गलती ना हो, समझदार का अर्थ होता है बुद्धिमान। तो आप लोग इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा, शब्दार्थ को भी आप लोग को पढ़ना और याद भी करना है। उसके बाद हम लोग क्लास में जो अभ्यास कार्य उसे करेंगे। ठीक है, बाय बच्चों एंड गुड